हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ऑर्गन सिस्टम एंडोक्रीन सिस्टम के बारे में, जिसका ब्रॉड लेवल पे फंक्शन देखें तो वो होता है ये, जो कि बताता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नाम जिनका होता है एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ऑर्गन्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं बल्कि बॉडी के अलग अलग एरियाज में लोकेटेड होते हैं, और इनमें से हर एक ऑर्गन कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, नाम जिनका होता है हार्मोन्स, उनको रिलीज करता है, जो कि रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एट स्पेसिफिक टाइम्स ओनली। यानी कि हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी ही ये सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, और रिलीज ये होते हैं हमारे ब्लड के अंदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि हर एक हार्मोन बॉडी के लिए कुछ स्पेसिफिक बहुत ही जरूरी काम करता है। आज के इस सेशन में हम इसी ऑर्गन सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। एंडोक्रीन सिस्टम में आते डिफरेंट ग्लैंड्स की बात करने से पहले एक बात ये समझ लो कि इस ऑर्गन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो उतना फास्ट नहीं होता है, और रीजन इसका ये है कि हॉर्मोन्स जो ब्लड में रिलीज होते हैं वो एक्चुअली एक्ट जो करते हैं वो किसी और पॉइंट पे जाके करते हैं, और इस पूरे काम में थोड़ा समय लगता है। तो अगर हम एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम से कंपेयर करें इस ऑर्गन सिस्टम को, तो रिस्पॉन्स टाइम इस ऑर्गन सिस्टम का काफी स्लो होता है उसके कंपैरिजन में। अब अगर टोटल देखें तो इस ऑर्गन सिस्टम में 10 के अराउंड ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन हम 10 ग्लैंड्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ उन 4 ग्लैंड्स की जो आपके कोर्स में है। और ये भी जान लो कि हर एक ग्लैंड पे हम कई सारी डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि हर एक ग्लैंड का नाम क्या होता है, फिर उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है बॉडी में, फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो, और उस हार्मोन का काम क्या होता है जिसको वो रिलीज करता है, और फाइनली अगर वो हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारी बॉडी में क्या कंडीशन हो सकती है। तो बात हम शुरू करेंगे बॉडी में ऊपर की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन में आते इस ग्लैंड की। नाम इसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हार्मोन ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, काम जिसका होता है टू रेगुलेट हाइट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी भी इंसान की जो हाइट होती है और उसकी बॉडी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है कि वो कितना ग्रो करेगी, वो इसी हार्मोन से रेगुलेट होती है। अगर ये हार्मोन सही तरह से रिलीज हुआ तो ही हमारी बॉडी सही तरह से ग्रो करेगी, और अगर किसी कारण से ये हार्मोन रिलीज नहीं होता, यानी कि मान लो बहुत कम रिलीज होता है, तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको आप गैस भी कर सकते हैं। नाम इसका है डॉर्फिज्म। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक इंसान की हाइट जो है वो बहुत छोटी रह जाती है, और बिल्कुल इसी तरह से इसकी ऑपोजिट सिचुएशन भी है, नाम जिसका हो गया जाइगेंटिज्म, जिसमें एक इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बुलाया जाता है, और कारण उसका ये है कि ये और जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है एक लेवल पे, यानी कि बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को स्टार्ट या फिर उसको फास्ट करने की भी एबिलिटी होती है इसके अंदर। ये हो गई बात पहले ग्लैंड के बारे में। फिर दूसरा ग्लैंड है ये, नाम इसका होता है थायराइड ग्लैंड। जैसा कि हम देख सकते हैं, लोकेशन इसकी हो गई इनसाइड द नेक। इसके द्वारा रिलीज होते हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। काम इसका होता है टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। यानी कि ये इस बात को मेंटेन करता है कि फूड्स के थ्रू जिन न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी कितनी तेजी से मेटाबोलाइज यानी कि यूज अप कर रही है, वो इसी के द्वारा मेंटेन होता है, जिसमें बेसिकली एक बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत धीरे धीरे इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में सही से रिलीज नहीं होता है तो जो कंडीशन होती है वो है ये, नाम इसका है गॉइटर। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें एक इंसान का जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ये होती है आपकी थायराइड ग्लैंड की बात कंप्लीट। थायराइड ग्लैंड के बाद हम आ जाते हैं इस किडनीज के ऊपर लोकेटेड ग्लैंड पर, नाम जिसका है एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन ये रिलीज करता है एड्रिनलिन हार्मोन, और फंक्शन इस ग्लैंड का होता है टू प्रोवाइड हाई एनर्जी टू डील विद स्केरी सिचुएशंस वेयर द रिस्पॉन्स कैन बी ईदर फाइट और फ्लाइट। यानी कि जब कभी भी हमारी बॉडी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आती है, जैसे कि मान लो आपके सामने किसी ऐसे जानवर का आ जाना जिससे आप बहुत डरते हैं, या फिर आपका किसी ऐसी जगह पे होना जहाँ से आपको एकदम से भागना है, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होता है, जो कि होता है इसी ग्लैंड के थ्रू, जिसमें आप दो में से एक काम करते हैं। या तो आप उस सिचुएशन से फाइट करते हैं यानी कि लड़ते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन से फ्लाइट करते हैं यानी कि आप वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई एक बहुत खतरनाक डॉग आ गया, तो आप इतनी तेज़ी से भागे कि जितना आप आज तक नहीं भागे हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? एड्रिनलिन हार्मोन से। इस सेशन के हमारे फोर्थ एंड लास्ट ग्लैंड का नाम है पेनक्रियास ग्लैंड। ये वाला ग्लैंड है ये, जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टमक से थोड़ा सा नीचे और किडनीज के सामने लोकेटेड होता है, और हार्मोन जो ये रिलीज करता है उसका नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा,
इट रिलीजेस इंसुलिन हार्मोन, फंक्शन जिसका होता है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। यानी कि एक इंसान के ब्लड में जो चीनी का लेवल यानी कि शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है ये हार्मोन। ये ब्लड की शुगर को बेसिकली एक बैलेंस में मेंटेन करने का काम करता है, जिसका बैलेंस अगर ख़राब हो जाए तो एक कंडीशन होती है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन कंडीशन है, इट इज़ डायबिटीज़, जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है। ये हो जाती है हमारी फोर्थ हार्मोन की बात। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।